चलिए, आज एक ऐसी सच्ची कहानी सुनते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। ये कहानी है बेबी हालदार की और ये उनकी अपनी लिखी किताब आलो अंधारी में दर्ज है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये मुश्किलों से लड़कर अपनी पहचान बनाने की और सच कहूं तो अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंचने की एक हिम्मत भरी दास्तां है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से कि क्या एक घरेलू सहायिका, एक डोमेस्टिक हेल्पर जिसे हमारा समाज अक्सर अनदेखा कर देता है, वो अपनी आवाज को ढूंढकर एक लेखिका बन सकती है? कहानी का आगाज होता है अंधेरे से, बेबी हालदार की जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से। वो एक हिंसक शादी से बाहर निकली थीं, अपने 3 बच्चों के साथ एक बिल्कुल नए शहर में थीं, और सच तो यह है कि उनके पास उम्मीद के सिवा और कुछ भी नहीं था। अब जरा इन मुश्किलों की गहराई को समझिए। बात सिर्फ काम खोजने की नहीं थी। उन्हें अकेले ही अपने बच्चों का पेट पालना था, सिर पर एक छत बनाए रखनी थी, और तो और आस पड़ोस के लोग मदद तो क्या करते, उल्टे उनके अकेलेपन पर ताने कसते थे, सवाल उठाते थे। इससे उनकी परेशानियां और भी बढ़ जाती थी। और बेबी के खुद के शब्द वो उस डर को, उस चिंता को बयां कर देते हैं। वो लिखती हैं, सारा समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। हम उस गहरी फिक्र को महसूस कर सकते हैं जो हर पल उनके साथ रहती थी। ये सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं थी, ये अपने बच्चों के और खुद के वजूद को बचाने की लड़ाई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब हर दरवाजा बंद लगता है तभी कोई रोशनी की किरण दिखती है। और बेबी की जिंदगी में वो रोशनी बनकर आए तातूश। उन्हें एक नए घर में काम मिला, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो असाधारण रूप से दयालु थे। और तातूश के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। जहां पहले उन्हें सिर्फ शक और ताने मिलते थे, वहीं यहां उन्हें सम्मान और एक सुरक्षा का एहसास मिला। तातूश बंगाली में पिता को प्यार से कहते हैं। और ये घर उनके लिए सिर्फ एक काम की जगह नहीं बना, ये एक पनाहगाह बन गया। एक ऐसी जगह जहां वो फिर से सांस ले सकती थीं। और तातूश ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक वादा थे, एक भरोसा थे। उन्होंने बेबी को एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार के एक हिस्से की तरह देखा। उन्होंने बेबी को वो अपनापन दिया जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और यहीं से कहानी में एक ऐसा खूबसूरत मोड़ आता है जिसकी उम्मीद शायद खुद बेबी ने भी नहीं की होगी। तातूश की वजह से बेबी के अंदर छिपा एक जुनून जागा, और वो एक ऐसे सफर पे निकल पड़ी जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। सोचिए, तातूश ने किया बहुत ही मामूली सी चीजें की। उन्होंने बस बेबी की आंखों में किताबों के लिए एक चमक देखी, उनसे पूछा कि क्या वो पढ़ सकती हैं, और बस उन्हें एक कॉपी और एक पेन थमा दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा लिखो या सही लिखो, उन्होंने बस कहा लिखो, जो भी मन में आए, अपनी कहानी लिखो। और इसी एक बात ने बेबी को अपनी कहानी दुनिया को बताने की हिम्मत दे दी। और बात यही नहीं रुकी, एक कमाल की चीज हुई। तातूश ने बेबी के लिखे हुए पन्ने अपने दोस्तों को पढ़वाए, और जल्द ही बेबी को उन लोगों से हौसला बढ़ाने वाले खत मिलने लगे जिनसे वो कभी मिली तक नहीं थी। मतलब एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बन गया जिसने उनके भरोसे को और भी मजबूत कर दिया। और तातूश के एक दोस्त जेठो की लिखी ये एक लाइन, सोचिए बेबी के लिए ये शब्द कितने मायने रखते होंगे। ये बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक तरह से उनके वजूद को, उनकी आवाज को एक पहचान देना था। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां ये सारी कोशिशें, ये सारी हिम्मत एक अंजाम तक पहुंचती है, जहां एक लेखिका का जन्म होता है। अब जरा उस दिन के बारे में सोचिए। एक आम सा दिन, घर के रोजमर्रा के काम, और अचानक डाक से एक पैकेट आता है। दिल में एक अजीब सी घबराहट, एक उत्सुकता कि आखिर इसमें है क्या। सवाल यही हवा में था। महीनों की मेहनत, खुद पर किए गए शक के बाद ये पैकेट अपने अंदर क्या लाया था? क्या ये सपनों के सच होने का पैगाम था, या एक और निराशा? और जब वो पैकेट खुला तो सामने थी एक मैगजीन, और उस पर छपे थे ये शब्द, आलो अंधारी, बेबी हालदार। वो एक पल था जब एक घरेलू सहायिका आधिकारिक तौर पर एक लेखिका बन चुकी थी। उनका नाम, उनकी कहानी अब दुनिया के सामने थी। तो इस किताब का नाम आलो अंधारी। इसका मतलब क्या है? बंगाली में इसका मतलब है रोशनी और अंधेरा। और ये 2 शब्द ही बेबी की पूरी जिंदगी की कहानी कह देते हैं।
मुश्किलों के अंधेरे से निकलकर लिखने की वजह से मिली उम्मीद की रोशनी तक का सफर। तो असल में ये कहानी सिर्फ एक किताब के छपने की नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे दया का एक छोटा सा काम और कला की ताकत किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। ये साबित करता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान का जज्बा जीत सकता है। और आखिर में ये कहानी हम एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। बेबी हालदार की यह यात्रा हमें इंसानियत के बारे में, हर इंसान के अंदर छिपी काबिलियत के बारे में और अपनी कहानी कहने की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है। ज़रूरत है तो बस किसी की जो उसे प्यार से एक कलम और कागज़ थमा दे।